जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बेसिकली उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिजली फ्लक्स तो भी बचा हुआ, लेकिन बेसिकली हमने जो देखा था वो देखा था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह हम एरिया वेक्टर को क्यों एरिया वेक्टर की तरह कंसिडर करते हैं और किस तरह हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, जैसे एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, या दिस वन। ओके, और मैं बताया था कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ओपन सरफेस किस तरह होता है, क्लोज सरफेस किस तरह होता है। फॉर ओपन सरफेस वी ऑलवेज कंसिडर इट परपेंडिकुलर टू द एरिया सरफेस एंड मतलब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, तो हम जो भी एक मान लेंगे बस उस पर ही हमेशा क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे, उसी डायरेक्शन को। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, मीन्स ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, तो एक ही क्वेश्चन मैंने दिया था और एक को सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन ही मैंने दिया था। और मैं एक बात और कहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एटलीस्ट मुझे ये फीडबैक मिलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे लगता पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, पता नहीं आपने देखा आपको समझ में भी आया या नहीं आया। ठीक है, और एटलीस्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताया करिए। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में से बहुत कुछ ज़्यादा है तो नहीं सॉल्व करने को। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ओके, सो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट बस अगर मुझे मिल जाता है, दिस इज लेट्स से a, b, c एंड d। ओके, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ और d का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ तो मेरे लिए सारी चीज़ें लगभग ईजी हो जाएंगी। तो d का कोऑर्डिनेट तो ईजी होगा क्योंकि x0, y5, z0। ओके, b का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है। हाँ, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ओके, तो अगर साइन 37 3/5 होता है तो ये होगा 3, ये होगा 0 और ये होगा 4। आई थिंक लेट्स रेस्ट ऑल यू कैन डू। सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i कैप plus 4k cap and AD vector, this is D, 5j cap, and area vector what we need to find is equal to AB vector cross AD vector. Okay, I hope this will be clear. इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 3i cap plus 4k cap क्रॉस 5j कैप, i क्रॉस j k 15k कैप, k क्रॉस j माइनस i, तो -20i कैप। अगेन आप चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, 25 के इक्वल आएगा। ओके, तो ये तो हमने देखा एरिया वेक्टर के बारे में। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट व्हाट आई कैन से, नाउ लेट्स सी फ्लक्स। ओके, क्योंकि पूरा डिस्कशन हमारा जो था वो फ्लक्स के लिए ही था, लेकिन फ्लक्स से पहले हमें समझना जरूरी था कि एरिया वेक्टर किस तरह होता है, इसलिए हमने पहले देखा एरिया वेक्टर। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं लगभग सिमिलर, एग्जैक्टली नहीं, लगभग सिमिलर आप एक और चीज़ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड सिमिलरली जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे आप वहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको पढ़ने में लगा हुआ समय मान लीजिए 40 मिनट है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझिएगा कि इससे बहुत एनालॉगस है एक और टॉपिक, और ये अगर आपको ईजी लगा तो भी बहुत ईजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। अच्छा, जो एरिया वेक्टर मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट अब इसमें यूज होगा, और जैसे ही आपको एरिया वेक्टर समझ में आएगा वैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ानी जब आपसे पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक इसमें बताया था कि एक इफेक्ट होता है
किसी चार्ज पे किसी दूसरे चार्ज लगने वाला जो इफेक्ट होता है, हम उसी को जब एक नाम देते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन आप इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, तो उस रीजन में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। इसमें नहीं महसूस कर सकते कहते बहुत वीक है, और इसमें बिल्कुल मतलब नेट फोर्स जीरो ही होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक काल्पनिक फील्ड होती है, और उसे हमने एक क्या कहते हैं, एक शेप देने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी, जो हमने ड्रॉ की थी बहुत सारी, जैसे अब मैंने ड्रॉ किया था प्लस माइनस के, प्लस प्लस और माइनस माइनस की वजह से, इवन एक ट्रायंगल पे अगर तीनों चल सके तो उसके बहुत सारे मतलब बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की थी। इवन बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी भी थी, जैसे एक लीनियर चार्ज की वजह से, एक क्या कहते हैं, एक लीनियर चार्ज पढ़ी थी, एक रिंग पे पढ़ी थी, एक डिस्क पे पढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, एक आर्क पे पढ़ा था। एक बस डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ जो है सेल वाला डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली सेल वाला डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप में है ही नहीं, सीबीएसई उसने हटा दिया। तो ठीक है, अगर मुझे जरूरत लगेगी उसको आपको बताने की, तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स में इंक्लूड कर दूंगा बाद में। हालांकि उसमें कुछ और बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल या फिर ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही ईजी है। उसमें बस ग्राफ प्लॉट करने को देता है। एक्चुअली लास्ट टाइम ग्राफ से क्वेश्चन आए थे कुछ सीबीएसई में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए जैसे मैं समझा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रूपरेखा देने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसने बनाया? हमें लोग बनाया ना, हमने उसको नाम दिया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, आउटवर्ड को पॉजिटिव से बाहर जाते हुए दिखाया, नेगेटिव पे इनवर्ड दिखाया, अंदर आते हुए दिखाया। ठीक है, तो ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रूपरेखा दे सकें। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। मतलब पर्टिकुलर सरफेस कितनी एनर्जी, अगर टेक्निकल भाषा मतलब एक क्या कहते हैं, एक जैसे अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि किसी एक सरफेस पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। लेकिन अगर नॉर्मल टर्म्स में तो आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, या काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी कैन बी रेफर टू एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी एक पर्टिकुलर रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली gives us the idea about energy crossing an area. So electric flux basically gives us the idea about energy crossing an area. एक किसी सरफेस एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड और बिकॉज देयर आर टू डेफिनेशंस, ये तो आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुई। दिस इज द डेफिनेशन विच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और वी कैन से it gives us the count of number of lines crossing an area. Okay, count of number of lines crossing an area. So this is what electric flux is basically meant. Okay, so किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसी नंबर को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ लेट मी गिव यू द फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया भी था शायद। सो द फॉर्मूला इज अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, एक मिनट। अच्छा ओके, मैंने आपको ये तीन चीज़ बताई थी। फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, ये यूनिट है, और ये इसकी मतलब ये इसका फॉर्मूला। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। ओके,
phi इज इक्वल टू ई डॉट, ओके मैं लिख रहा हूँ एक स्मॉल के लिए, चलिए चलिए अच्छा ए लिखते हैं, ई डॉट ए। बेसिकली ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ओके, सो लेट मी राइट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन nature. Okay, let me give you one more formula, that is the obviously the calculus one. This is equal to E dot dA. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई तो क्या होगा, हम रीजन को, जैसे लेट्स से दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन, ये एक पर्टिकुलर रीजन है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेंगे और उसके पर्टिकुलर एरिया पर जितने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं, दिस इज ई, दिस इज डी ए, और ये होगा डी फाई। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल इन रीजन। ओके, मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल होगी, पर्टिकुलर मतलब हर एक सरफेस पे अलग अलग होगी, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना होगा स्मॉल बिल्ड लेंगे तो वही बेसिकली है। ओके, एक पॉइंट और बता देता हूँ सिंपल इसी में, चलिए डी फाई विल बी इक्वल टू ए ई डी ए एंड कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ओके, और आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ पर फॉलो होंगी। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़े हुए। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी ए प्रॉब्लम। Okay, now let's see a problem. Question is, हमें एक ऐसे ही, ओके बहुत अच्छा तो ड्रॉ नहीं हुआ, सर्कल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है। ओके, लेट मी यूज स्केल, लेट मी यूज मार्कर। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ ई नॉट, दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस, दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री एंड यू नीड टू फाइंड आउट फाई। और मैंने बताया था साइन 37 होता है 3/5। ओके, तो कुछ ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर बोलना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि 3E0/5 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4E0/5 इंटू पाई आर स्क्वायर, और भी कुछ ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए इसका फ्लक्स कितना आएगा, इसका फ्लक्स आएगा 0। क्यों? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सर्कल देखिए, सर्कल ये ऐसा रखा हुआ है, ये प्लेन ऐसा सर्कल रखा हुआ है, मतलब इस प्लेन पर,
तो इसका ये जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, और जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 हो, दोनों परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो सिंपल फ्लक्स विल बी 0 थ्रू दिस सर्कल. नाउ नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ पर ये है R और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी कुछ इस तरह. ओके, लेट मी ओके, अप्रॉक्सीमेट ही पैरेलल रह गई. ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री. ये सर्कल है, रिलेटिव मार्केट है सर्कल. ओके, और आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फ्लक्स. यू मे राइट इफ यू वांट. तो बेसिकली इसमें इसका आंसर होगा फाई इज इक्वल टू ई. अच्छा, ये ई नॉट दिया हुआ, सॉरी. नाउ इफ यू वांट टू ट्राई. बेसिकली आप समझ पा रहे हैं एक्चुअली इसमें क्वेश्चन को आपको क्यों बताया जा रहा है, आपको क्या क्लियर करने के लिए. आपको ये बहुत क्लियर करने बताया जा रहा है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ई नॉट के बीच के एंगल को कैसे डिसाइड करें और फ्लक्स को कैसे लिखें. ओके, सो आई होप यहाँ पे आंसर होगा और आपका इतना आंसर आया होगा. ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 3753. ओके, दिस विल बी द 5 हेयर. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो अगर यहाँ से 37 है तो परपेंडिकुलर ऊपर से आपका 90 माइनस 37 तो 53 होगा, इसलिए कॉस 53 को लेंगे एंगल. ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा. ओके, तो एक क्वेश्चन और. चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ये सॉल्व करिएगा और फिर बाकी डिस्कशन कल देखते हैं. ना क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू the charge q on the given surface. okay, surface कहाँ है? so surface is somewhat like this. let me draw it. ये दिस इज अ सर्कल. ये पूरा एक सर्कल है, इसमें कर सकता हूँ. ये है चार्ज क्यू. दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आई थिंक ये चलिए एल मान लेते हैं, एल नॉट इसके सेंटर से. ठीक है, इसमें समझाऊँ तो चार्ज ऐसे रखा हुआ है, सर्कल ऐसे रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से सर्कल इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर है. सर्कल से जो परपेंडिकुलर सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसी पे चार्ज रखा हुआ है. ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस सर्कल पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये जो चार्ज है ना, इससे सबसे पहले क्या करिए, एक स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट लीजिए. तो सर्कुलर एलिमेंट ऐसे बनेगा आपका. ठीक है, तो उस पूरे सर्कुलर एलिमेंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. तब आप डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, तो फिर आप डी फाई निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल के लिए, आपका आंसर आ जाएगा. बहुत हार्ड तो नहीं है, बट ये भी मैं कहूँगा कि बहुत ईजी भी नहीं है. हाँ,
स्पेशली तब जब आपसे सिली मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर भी एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, और आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, तो अब ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, बाकी देखते हैं लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।